एज कम्पेयर टू नजराना बाकी सब एरियाज की हालत बहुत खराब है भिवंडी में। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? भिवंडी कॉर्पोरेशन जो बनी है वो उसके अंदर जो अपने कॉर्पोरेशन के जो रिसोर्सेज थे, फंडिंग था, वो खुद अपने रिसोर्सेज उन्होंने वापरे और किए। आपकी सर मेयरशिप बहुत फेमस है, जैसे आप सबसे कम इंडिपेंडेंट सीट्स रख के भी मेयर बन जाते हैं। उनकी आपस की एक दूसरे के पार्टी के अंदर नाराजगी होती थी। तो देखो, किसी को मैं ऐसा दबा के या माफिया स्टाइल तो नहीं लेके जा सकता। तो बोलते थे पार्टी ले रही है, हमें इन लोग, हमें पार्टी लोग नहीं कर रहे, तो तू अगर खड़ा होता हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। तो हु विल बी नॉट विलिंग। तो ऐसे विलिंगली आए थे, किसी को फोड़ के आए दे जबर 20 लोग 18 लोग एक साथ में आना बोले तो समथिंग ड्रॉबैक शुड बी देयर इन द पार्टी ना, नॉट माई सेल्फ ना। तो ड्रॉबैक्स होते तो वो अप्रोच करके वो काम होता था और फिर जाके मेयरशिप मिलती थी। ऐसे जाके मेयरशिप मिलती है। हाँ, सपोर्ट से मिलती है, जबरदस्ती नहीं। नेचुरली आपको भी मैं लेके जाऊँ, आज नहीं उठा सकता ना मैं, आपको नहीं सकते। आपके अगर दिल में है कि मैं करूँ, विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते। तो दैट वाज फिर तो अच्छा था ना। कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस के लिए ख्याल तो हमारे पिताजी के टाइम पे, मैं पिताजी फ्रॉम 40 इयर्स ही वाज इन कांग्रेस ओनली। जिला परिषद के वो जो चेयरमैन बने थे वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बने थे। बट जब उनको एमएलए लड़ना था तो एमएलए के मीन्स ही वाज हैविंग दैट अप्रोच। उन्हें 2-3 बार टिकट नहीं मिला कांग्रेस से। तो आई हैव डन माई एंटायर टिल नाउ विद इंडिपेंडेंट नगर सेवक। करीबन 30 साल से मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ। तो आई अप्रोच्ड कांग्रेस, आई हैड स्पोक टू ऑल द पीपल्स कि आई वांट टू। इवन मैंने हमारे जो दोस्त थे सुरेश टावरे, उनको भी मैंने करीबन ये लोकसभा इलेक्शन के पहले ही उसको मैं बोला था कि मुझे टिकट चाहिए। तो बोले अभी कुछ है नहीं, सब महायुति के चल रहा है। मैंने मुझे लड़ना ही है, यू कैन आस्क हिम एनी टाइम। आई हैड क्वेश्चन हिम, मतलब आई वांट टू ज्वाइन बट गिव मी एश्योरेंस कि मुझे आमदार का टिकट मिले तो मैं कुछ कर सकूं। तो नाना पटोले साहब से मिला, उनसे काफ़ी सारी बातचीत हुई। मैं बोला डोंट गिव मी टिकट बाय माई इन्फ्लुएंस, यू कैन गो ऑन मेरिट, सर्वे कर ली, यू कैन फॉलो व्हाट आई हैव डन फॉर सिटी एंड व्हाट नॉट अदर्स हैव नॉट डन। इन्फ्लुएंस ना लगा तो वी हैव अपना वर्किंग था, वर्किंग के अंदर कांग्रेस का जो टिकट मांगा तो शायद नहीं मिला। वो तो बहुत बात करते हैं कि क्यों नहीं मिला। आप आज सही रीजन बताइए। उन्होंने बीजेपी के साथ में सेटलमेंट किया है। ये जो सुजन विखे पाटिल जो खड़े होने वाले थे बाला साहब थोरात के खिलाफ, तो आई थिंक बाला साहब थोरात के खिलाफ जो सुजन विखे पाटिल रहते थे तो उनको काफ़ी हार्ड इलेक्शन होता था। दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने यहाँ पर सेक्रीफाइस कर लिया। और भिवंडी के अंदर जो टिकट किसी सदस्य को दिया गया है, उम्मीदवारी जो दी है, हम लोग 17-18 लोग हैं, उसमें से 17-18 लोगों में से एक भी लायक नहीं है। मैं था, सुरेश टावरे थे, रशीद भाई थे, ऑल एक्सपीरियंस पीपल वाले थे, डॉक्टर नूर थे, तला मोमिन थे। तो हम लोग कहीं लायक नहीं है हमारे इस शहर के अंदर। तो हमारे सर के ऊपर जो ना ईस्ट का है, ना वेस्ट का है, ना ग्रामीण से भी उड़ी मार के कहीं और का आया है। तो दिस इज नॉट टॉलरेबल फॉर भिवंडी सिटीजन्स। हम लोग का लोकल चिखलीगर को भी देते तो हम उसको सपोर्ट करते थे। कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन था वो है या टूट गया? सब गोल गोल चल रहा है, गुमराह कर रहे हैं। ईस्ट में देखो तो महाविकास आघाड़ी है, वेस्ट में देखो तो कांग्रेस भी खड़ी है, समाजवादी भी खड़ी है और अन्य पक्ष भी खड़े। जो गठबंधन के साथ में, महाविकास आघाड़ी के साथ में, वो भी अपना कैंडिडेट एक दूसरे के सामने। तो ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तो टूट ही गया। आई वॉज वेटिंग till 3 o'clock इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर। 2:45 तक मैं वहीं पे था। मुझे ऐसा लगा कि समाजवादी विड्रॉ करेगी क्योंकि दे वर हैविंग इन महाविकास आघाड़ी, तो वो नहीं हुआ। तो मैं बोला जब खुद गठबंधन के अंदर वो विड्रॉ नहीं कर रहे तो मैं क्यों विड्रॉ करूँ फिर? आप वेट कर रहे थे विड्रॉ करने? यस, मतलब क्योंकि हम जुड़े हैं ना कांग्रेस से। भले उन्होंने दे दिया, उनकी बदमाशी के हिसाब से उन्होंने कर दिया, लेकिन कैसा है कि शहर को कुछ ना कुछ चाहिए ना। यही सबसे इंस्पायर होकर आपने डिसाइड किया कि चलो इंडिपेंडेंट करेंगे? नहीं, हमने काफ़ी लोगों से जो पॉलिटिकल जो डिस्कस किए थे, तो मैं बोला यार कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर पर्याय तो होना चाहिए ना। वेस्ट में कौन से लेवल पर है आप? आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो भिवंडी
कि हम लॉयलिस्ट है भिवंडी के, और वहाँ पर असेंबलिंग होने के बाद लोग इसके ऊपर डिस्कशन जरूर करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, देर मोर 5G फेल है अपने यहाँ, 5G फेल है बट कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट, बात बहुत तेजी यहाँ होती है इमीडिएटली। भिवंडी वेस्ट में एक कैंडिडेट है बीजेपी के, मिस्टर महेश चोपले। हमने सुना था उनसे आपकी फ्रेंडशिप थी, तो वो अभी भी है कि कुछ हुआ है? फ्रेंडशिप तो मैं आज सबसे रख रहा हूँ ना, मैं किसी से दुश्मनी रखने वाला नहीं, मेरे भिवंडी में किसी दुश्मनी नहीं है। क्रिकेट का जो था शौक, तो सारे जो इतने मुस्लिम भाई थे मेरे, वो सारे क्रिकेट ही है, क्रिकेट के जरूर उनमें फ्रेंडशिप 100%। आज 40 साल से बने हैं ना, और वही आज मेरा कारवा लेके जा रहे हैं। जैसे शिवसेना की शाखा कैसी रहती है, तो वैसे मेरे क्रिकेट की 42 टीम है, वो आज शाखा बन के उभर रही है। तो एक बेसिक बड़ा फंडा है ना, एक क्रिकेट का है। तो सैल्यूट टू माय ऑल दिस फैमिली पीपल्स। ये जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, कोई जीत के ऊपर या कोई इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं दिन में ठान लिया हूँ कि मुझे भिवंडी के अंदर जो डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो लोग कहेंगे कि तू महापौर था तो क्या किया, महापौर के करने के मतलब जो कॉरपोरेशन का जो फंडिंग है वो नहीं हो पाए तो उस पर नहीं जा सकते। इसलिए एक बड़ा सोच रख के हम लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास। जैसे रईस भाई ने भी यहाँ पर लाया पैसा, गवर्नमेंट से झगड़ा करके लाया था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से हमारा हक है, और ये हक के लिए हम जा रहे हैं, और ये हक वहाँ से हम लेके रहेंगे अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। लाइफ इन भिवंडी के इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट पे आप सभी का वेलकम है दोस्तों। इस पॉडकास्ट में हम भिवंडी के पॉलिटिकल सीन के बारे में बात करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इलेक्शन के अपडेट्स के लिए हमारे साथ लाइफ इन भिवंडी पे बने रहे। आज का जो हमारा एपिसोड है, इसके जो गेस्ट है उनको लाने की यहाँ पे काफ़ी डिमांड थी, और बहुत कोशिश और मेहनत के बाद वो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे साथ। इनका एक बहुत फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। द वन एंड ओनली भिवंडी वेस्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिस्टर विलास आर पाटिल। कैसे है सर आप? ऑल वेल। कैसा लग रहा है हमारे लाइफ इन भिवंडी के स्टूडियो पर? समथिंग न्यू इन भिवंडी, अच्छा लग रहा समथिंग है न्यू इन भिवंडी। तो सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपकी एजुकेशन कैसी रही है, वो जानना है हमें। जी, पहले मैं एनएस स्कूल से अपना एजुकेशन शुरू किया था। स्कूल का थोड़ा मिशीफ किया, बाद में तो पनिशमेंट के हिसाब से आई वाज बीन सेंट टू पांचगनी फॉर फर्दर स्टडीज़, और वहीं से बाकी की स्टडीज़ पूरी कंप्लीट की। और घर में कुछ इंसिडेंट मदर का हुआ तो फिर मुझे वापस यहाँ पर आना पड़ा, और यहाँ पर डायरेक्ट 17 नंबर फॉर्म भर के अपना एसएससी अपीयर कर दिया। एनएस आपने स्कूलिंग हॉस्टल में की पचगनी में जी, लेकिन 10th का एग्जाम यहीं पर आके दिया? थोड़ा घर में इश्यू होने के बाद किए थे थोड़े, तो अपीयर माई एसएससी वो ईयर। एंड आफ्टर दैट फिर मैं कॉलेज BNN कॉलेज ही करता रहा, और BNN कॉलेज से FY GS और BCom, FY GSC और BCom के बीच में ATKT करते रहा, और BCom तक गया। लेकिन BCom के मैं बिजनेस में शामिल हो गया, तो BCom का खाली एक ही पेपर दिया, इंग्लिश पेपर, बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो फिर मैं बाकी एग्जाम्स अपीयर नहीं कर पाया। ओके सर, आपका प्रोफेशन क्या है? मतलब एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिक्स आप क्या प्रोफेशनली काम करते हैं? प्रोफेशनली मेरे वेयर हाउसिंग का बिजनेस है। वेयर हाउसिंग बिल्डिंग? वेयर हाउसिंग बिल्डिंग। पहले काफ़ी पहले मेरा स्टोन क्रशर मशीन था, तो स्टोन क्रशिंग में हम सप्लाई करते थे, ग्राइंडिंग करते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे बिजनेस, टेक्सचराइजिंग यार्न का बिजनेस करने लगा। फिर उसके बाद फार्मिंग भी किया मैंने। फार्मिंग भी किया? हाँ, फार्मिंग भी किया। फार्मिंग करने के बाद उसके बाद छोटे छोटे बिजनेस करना चालू किया, ताकि मुझे थोड़ा सीखना था कुछ। तो जैसे कोयम्बतूर में स्पिनिंग मिल भी डाला था, वो रेंट पे लेके शुरू किया था। तो उसमें कुछ मुझे थोड़ा सीखना था, बहुत कुछ सीख लिया उसके अंदर। फिर छोटे छोटे बिजनेस में कुछ लोग आते थे मेरे साथ कि पार्टनर बनो, तो पार्टनरशिप नहीं करते हुए मैं उनको एक हेल्पिंग हैंड बन के काम किया, और थोड़ा बिजनेस सीखते रहा। इसमें फ्रूट्स का भी मैंने बिजनेस किया। फ्रूट्स का भी बिजनेस? हाँ, फ्रूट्स का भी बिजनेस किया हूँ। और ख़ास करके हमारे जो फार्म हाउस है चिकू,
तो चीकू का अच्छी खासी हम लोग डेवलपमेंट करते थे और पिताजी का काफ़ी उसमें लगाव था। तो वही फार्मिंग पूरा कंटिन्यू किए, सागवान झाड़ लगाए हैं। और फिर बाद में कुछ ज़मीन रहती है उसके अंदर शेतकरियों को फ़ायदा मिलने के लिए, क्योंकि शेतकर की उनके पास ज़मीन नहीं रहती तो उनको 50-50 में कुछ लोग हमेशा ये रेशियो करते, तो मैं वो 50-50 ना करते हुए 70 उनको देता रहा और 30 में राइस लेते रहा उनके फायदे के लिए। उनके फ़ायदे के लिए। और घर का अनाज तो सही रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी हैव डन दैट। अच्छा, आपके फादर के बारे में सुनते हैं कि बहुत एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन थे भिवंडी में, उनके बारे में कुछ बताइए। पिताजी ने जो शुरुआत की थी, उन्होंने एक रोड कॉन्ट्रैक्टर बने थे, लेकिन बिफोर रोड कॉन्ट्रैक्टर जैसे MSCB पोल्स, जो अपन पोल्स खड़े करते हैं, वो पोल वाड़ा, मोखाड़ा, सब ग्रामीण भाग में उन्होंने काफ़ी करीबन 10 साल वही उन्होंने एक बिज़नेस किया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो रोड कंस्ट्रक्शन में आए, इन द 64-68 में आए थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने भी काफ़ी उसके अंदर पॉलिटिक्स में थोड़ा उनको इंटरेस्ट हुआ था। गांव के सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद जिला परिषद लड़े, जिला परिषद के अंदर वो ये बने, बांधकाम खाते के चेयरमैन बने। एंड ही वॉज कंटिन्यूसली फॉर 11 साल वो चेयरमैन बने थे जिला परिषद के। तो उनका जो अचीवमेंट था एक बड़ा कि एजुकेशन का काफ़ी फोकसिंग उनका था। तो ही अपने जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्रतिभा पाटिल, उस टाइम वो रेवेन्यू मिनिस्टर महाराष्ट्र में थे, तो उनसे उन्होंने मिल के, तो ही हैज़ प्रोड्यूस राउंड अबाउट एक प्राइमरी स्कूल और उसके अंदर एक आरोग्य केंद्र, ये उन्होंने एक थीम लाई थी, एक मेडिकल सेंटर और एक छोटा मेडिकल सेंटर और स्कूल। तो ये गवर्नमेंट से उन्होंने पास करके सारे जिला परिषद, थाना जिला परिषद काफ़ी बड़ा था, तो मेरे ख्याल से उन्होंने 72 ऐसे सेक्शंस गवर्नमेंट से फंड लाके उन्होंने हर गांव में प्राइमरी स्कूल और हेल्थ सेंटर्स उन्होंने शुरू किए। दिस वाज द बिग अचीवमेंट फॉर हिम बिकॉज ही वांट, क्योंकि उन्होंने हमारा काम्बा गांव छोड़ा ही था कि एजुकेशन पर्पस के लिए, तो उन्होंने अचीव किया और ही वाज वेल हैप्पी इन दैट। उनकी प्रायोरिटी बन गई थी, मतलब एजुकेशन की सबको मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रायोरिटी यही बनी कि हम लोग काम्बा गांव छोड़ के हम लोग यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने हमें लाया था। एंड ही इज़ हैप्पी बिकॉज वन ऑफ माई कजिन, सारी फैमिलीज को लेके आए, कजिन्स को भी लाया था साथ में। तो वन ऑफ माई ब्रदर मिस्टर कैलाश पाटिल, ही इज़ एनेस्थीशियस, ही इज़ नाउ राइट इन ओमान। उसकी मिसेस गायनेकोलॉजिस्ट है। मेरे चाचा यहाँ पर गुरु कृपा हॉस्पिटल है, डॉक्टर अरुण पाटिल, ही इज़ MBBS। डॉक्टर मडवी रानाल में, ही इज़ ऑल्सो MBBS। मेरी बुआ की लड़की, शी इज़ इन अब्रॉड राइट नाउ इन USA। सो ऑल थिंग्स फैमिली में एजुकेशन उन्होंने किया, लेकिन कोइंसिडेंटली आई वाज स्टिल बीकॉम 80-80। तो सर, इतना वास्ट बिजनेस बैकग्राउंड आपका, आपके पापा का इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आपको पॉलिटिक्स में आने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? रियली टू बी फ्रैंकली मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। आई वाज रियली मीन्स काफ़ी मैं डिस्परेट था पॉलिटिक्स से, क्योंकि पिताजी सुबह शाम पॉलिटिक्स में लगे रहते थे। और सुबह उठ के एक अपना छोटा सा सूटकेस लेके जाते थे थाना से, क्योंकि थाना जिला इतना काफ़ी बड़ा था कि वो एक दिन 2 दिन वहाँ पर रहा करते थे। क्योंकि एक बार वहाँ गांव में, क्योंकि रास्ते की हालत बहुत ख़राब थी, तो वो जाते थे तो करीबन 4-4, 5-5 घंटा एक जिला के अंदर ही उनको किसी गांव में पहुँचने में लगता था। तो उस समय हमें लगता था कि पिताजी साथ में रहे, ये करे, लेकिन फिर मुझे थोड़ी चिढ़ आती थी कि बाबा कहीं जाना नहीं है, पसंद है कि पापा रहना चाहिए। हाँ, तो एक थोड़ा था। फिर मैं एम्बिशियस नहीं था, लेकिन एक दिन कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि कुछ लोग, स्थानिक लोग कोमरपाड़ा के वगैरह कुछ गुस्से से घर पे आए थे, और कुछ पानी का इशू था और कुछ गटर्स के इशू थे। तो उसके बाद में पिताजी बोले ज़रा बग रहे, तो मैं बोला मुझे कुछ पता नहीं, मैं कैसे बगूँ उसके अंदर, उन्होंने डायरेक्ट ऐसा बताया था। तो मला ठीक है, मैं देखता हूँ। तो बिकॉज एट दैट टाइम मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर ही था, कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। तो जैसे मैं कॉरपोरेशन के अंदर खड़ी बीड़ी सप्लाई करता था उसके अंदर, तो उस वक्त मेरे काफ़ी इंजीनियर्स लोगों से पहचान हो गई थी। तो उस वक्त दामोदरन साहब थे और मिश्रा साहब थे, तो उनसे एक थोड़ा हेल्पिंग हैंड मिला, तो पानी की सुविधा उस वक्त सॉल्व किया और लोग वहाँ पर खुश हुए, अप्रिशिएट किए थे उन्होंने मुझे। तो मतलब दिस इज़ ऑल्सो एन अप्रिशिएटेड वर्क, तो वाई शुड नॉट बी जॉइंड इन दैट। और हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, और लोगों को अगर अपने काम करने से अगर उनको सुख मिलता है, उनकी फैसिलिटीज़ जो उनको चाहिए वो अगर वो दूर हो सकते, तो वाई शुड नॉट बी। तो किया मैंने, इससे इंस्पिरेशन मिली आपको? मिली उसके अंदर से।
मतलब पहले तो सपोर्ट भी था, फिर बाद में लोगों को हेल्प करने की एक वो अपने अंदर डेवलप हो गई आपके। आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ी क्या है? पॉलिटिकल हिस्ट्री की इन द 90s बिफोर माई मैरिज आई वॉज जस्ट, मैं ऐसे ही घर पे ही बैठा था, तो उस टाइम वो सूर्यराव साहब और वो सब नगराध्यक्ष की इलेक्शन दौड़ चल रही थी। तो हमारे करीबी, मेरे जो करीबी रहते थे इंद्रमल जी भंडारी, जो फूड ग्रेन्स के बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरे से बहुत प्यार करते थे। तो इलेक्शन चल रहा था इसका, तो उसके अंदर एक टेंटेटिवली कॉप्शन का जो इलेक्शन रहता है, वो कॉप्शन का भी इलेक्शन एट द टाइम सेम टाइम वो नगर अध्यक्ष के टाइम ही हुआ करता था। तो ही वॉज मच अटैच टू मी बिकॉज मैं जो छोटे छोटे काम कर देखते, उन्होंने सोचा कि कुछ देखना, इसको करना चाहिए। करना चाहते तो नेचुरली ही वाज हैविंग फ्रेंड्स दोज वर इलेक्टेड। वसाणी थे, शरफुबाई बाउद्दीन थे, लाला करके थे, तो दे वर ऑल क्लोज टू हिम। और मेरे एक दोस्त क्रिकेटर के दोस्त भी थे, महरूम आरिफ मोमिन जी, ये भी थे। तो ये उस टाइम कुछ 7 या 8 वोट लगता था, तो उनके पास 6 वोट थे, तो बोले नहीं तू लड़ना है और मैं करूँगा सब। तो उस टाइम कोइंसिडेंटली वो फॉर्म उन्होंने भर दिया, सब कुछ कर दिया। उस वक्त पिताजी को कुछ मालूम नहीं था ये सब चल रहा है। तो उस वक्त टेलीफोन्स की फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, तो मुझे नासिक कैंप लगा था, वो कैंप में मुझे लेके गए, सब नगर सेवकों से मिलाया, एंड दे वर प्लीज टू गिव मी सच वोट। फिर दूसरे दिन सुबह पिताजी को फ़ोन किया, मैं नासिक आया हूँ और इंद्रमल जी भंडारी लेके आए हैं। तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी दैट समथिंग हैपन, एंड विद इन 3 days वी गॉट ए रिजल्ट। मैं कॉप्शन में चुन के नगर सेवक बन के ऐसे स्टार्ट हुआ आपका हाँ जी। पॉलिटिकल करियर। फिर उसके बाद तो सबको पता ही है, नहीं, फिर आपका जो वार्ड है वहाँ आप काफी टाइम से रेन कर रहे हैं एज अ कॉर्पोरेटर, राइट? नहीं, in the 90s or 95 there was a short term election for 15-16 months। तो उस टाइम में फर्स्ट टाइम लड़ा था नजराना कंपाउंड से, नजराना कंपाउंड ठान गयाली। तो उस वक्त उधर काफ़ी मैंने बहुत लोगों की समस्या थी। तो उस वक्त हमारे शहर के अंदर जो एक अच्छा नाम थे पांडु अस्ताद जी, ही वॉज ए वेरी रिस्पेक्टिव पर्सन। उनके साथ मुझे लड़ाने को लोगों ने बोला, तो आई वॉज वेरी फीलिंग शाय ऑन दैट टाइम कि बाबा इतने बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, ही इज बेसिक लेवल पे बेसिक। तो फिर मुझे थोड़ा, तो फिर मैं उनको जाके घर पे जाके उनके पैर छुआ और बोला कि हम बाबा बोलते थे, बाबा लढायचं आहे। तो बोलते लढ ना, आणि तूच हरू शकतो बोलतो मला। उसने बोला की तूच हरू शकतो, तुझं काम चांगलं आहे। म्हणलं मी तुम्हाला हरवायला नाही आलोय, आता लोकसेवा करायची तर तुम्ही मला शिकवा म्हणून। तर उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दिया और पहली बार उधर चुन के आके लोगों की सेवा की उस टाइम नजराना कंपाउंड और गोकुल अपना ठान गैली में से। तो आपका जो नजराना कंपाउंड का एरिया है भिवंडी में सब एरिया से काफी अलग दिखता है, ऐसा क्यों है? नहीं, फिर मैं सेकेंड टर्म वापस जो चुन के आया गोकुल नगर, अजय नगर, उस एरिया से चुन के आया, अलग चुन के आया बेसिकली थैंक्स टू देयर रिस्पेक्टिव पर्सन्स दोज हु आर स्टेइंग। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना, दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल्स। क्योंकि देखो, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर साफ सफाई करें, अच्छे रोड बनाएं, अच्छा कुछ करें, तो उसको मेंटेन करने के लिए वी आर नीडिंग द हेल्प ऑफ पीपल ना, पब्लिक सपोर्ट करते। इवन देर आर सम हर्ट्स आर देयर, तो हर्ट्स के अंदर भी उनसे मैं बहुत सारी रिक्वेस्ट किया, तो हम कैसे इसको क्लीन रखें। तो बेसिकली एक मेरे में आइडिया आ गया कि दरी एक हिंदू जिसमें एक पद्धत रहती है कि घर में सुबह सुबह उठने नहाने के बाद घर के बाहर कुछ दिया जलाते और रंगोली निकालते। तो आए एक प्रेजेंटेशन उनके सामने रखा कि आप रोज रंगोली घर के बाहर निकालिए, तो ऑल थिंग्स विल बी क्लीन्ड आउट। नाउ आई एम हैप्पी कि दे आर डूइंग इट रेगुलर एंड इट इज़ वेरी रीजनल। बट वो एरिया के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या क्या किया है? डेवलपमेंट के लिए लोगों की जो हमारे यहाँ पानी की असुविधा थी, रास्ते की बहुत हालत ख़राब थी, पीपल्स वेयर यूँ ही गोकुल नगर में गोल गोल घुमा करते थे। तो आदर्श पार्क में जो ग्राउंड है, आर पाटिल नाना नानी पार्क है, तो उसके लिए मुझे करीबन 10 साल का संघर्ष करना पड़ा गवर्नमेंट से, क्योंकि वो रिजर्वेशन था, तो रिजर्वेशन हमें ऑक्यूपाइड नहीं हो पा रहे थे हम लोग को। फिर उसके बाद हमने कलेक्टर से आर्ग्यूमेंट्स किया, हमका रिजर्वेशन हमको वापस मिला, उसका अवार्ड हो गया। अवार्ड होने के बाद जो भी जिसका लैंड था उसको लैंड मिल का रिफंड, जो भी उसको पैसा था वो पैसा मिल गया।
और उसके अंदर एक थीम था मुझे कि जॉगिंग पार्क होना चाहिए और उसके अंदर लोगों को, छोटे बच्चों को छोटी छोटी खेलने की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे, क्योंकि उस वक्त और छोटा सा एक रोड था, लोग उसमें चला आला करते थे, लेकिन काफ़ी तकलीफें होती थी। नाउ दे आर वेरी हैप्पी इन दैट, आई थिंक सो। नहीं, पीपल आर हैप्पी सर। जैसे लोग तो चाहते हैं कि हमारे एरिया का भी डेवलपमेंट हो, भिवंडी के सभी लोग चाहते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू नजराना बाकी सब एरियाज की हालत बहुत ख़राब है भिवंडी में। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए, हम लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन भिवंडी जो बनी है ये अपने आप के बलबूते पे बनी है। भिवंडी कॉरपोरेशन जो बनी है वो, उसके अंदर जो अपने कॉरपोरेशन के जो रिसोर्सेज थे, फंडिंग था, वो खुद अपने रिसोर्सेज उन्होंने वापरे और किए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जब मैं छोटा था तो हमेशा रास्ते में घूमता था, तो रास्तों के ऊपर शादी ब्याह होते थे, मंडप लगाते थे और रास्ते पे भी खाना खाते थे, तो एक थोड़ा अच्छा नहीं लगता था और काफ़ी गंदगी वहाँ पर फैलती थी। तो एक थीम उस टाइम वाला कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमेशा बम्बई वगैरह आना जाना होता था मेरा, तो मैं वाला दिस काइंड ऑफ हॉल शुड बी कॉरपोरेशन के होना चाहिए। तो पहली बार जब मैं महापौर बना तो ये थीम मेरे दिमाग में थी, तो मैंने एक ही साल के अंदर 6 हॉल हमने बनाए। एक बनाया हमने, पहला हॉल बनाया सिकंदर फक्की हॉल, फिर उसके बाद वराल देवी, फिर गाजंगी, फिर अनवर बुबेरे, फिर खुदा बख्श, और ऐसे कई अन्य हॉल हमने शुरू किए जो कॉमन मैन पीपल्स कैन यूटिलाइज इट। और जो लोग रास्ते पे शादी ब्याह जो करते थे या बाकी और भी कुछ प्रोग्राम्स करते थे, आज वो प्रोग्राम सारे वो हॉल में होते हैं, एंड विद द रेंट ऑफ ₹10,000 to 50,000 लिमिटेड, क्योंकि ये हमारी एक जवाबदारी थी। आज बम्बई और थाना जाओगे तो वी हैव टू पे इन lakhs of rupees, एंड दैट टू लॉट ऑफ बर्डन विद द रिंगिंग बेल कि बाबा खाली करो 4 बजे 5 बजे ना। लेकिन भिवंडी के सुबह लोग ले लेते, जल्दी हमारी शादी खत्म नहीं होते, तो लेकिन वो तो हमें करना ही है ना। अगर नहीं करेंगे तो दैट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि सच काइंड ऑफ वर्क इज डन फॉर दैट। फिर बाद में लोगों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी होना ज़रूरी था, तो परशुराम टावरेजी स्टेडियम हमने बांधा था। फिर वहाँ पर हमने क्रिकेट एकेडमी जो MCA से जुड़ी थी, तो वहाँ पर लेदर बॉल के लिए हमने शुरू की थी। फिर हमारा जो चैलेंज ग्राउंड है, तो डेट इज़ वेरी पुअर। इन द ईयर्स 1984 हमने वहाँ पर खेला करते थे, मीन्स नथिंग, ऑल रबिश था, स्टोन्स थे उसके अंदर। तो उसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रगलिंग हुआ था, किसी ने उसको ऑक्यूपाई किया था। फिर उसके ऊपर भी गवर्नमेंट से लड़ाई झगड़ा करके हमने वो अवार्ड मिला के उसके अंदर रिजर्वेशन जो था ग्राउंड का, तो एज इट इज़ मेंटेन किया। और फिर इन द ईयर 96 में नगर अध्यक्ष बना, तो I wanted that the cricket should be highlighted in district level, but it has gone to India level, and basically ये सारे मेरे जो क्रिकेटर हैं ना, उनका बहुत सहयोग है। और मैं जैसे लोगों को देखता हूँ, जो क्रिकेटर्स हैं हमेशा टीवी में खेलते रहते, तो मैं भी चाहता था कि मेरा भी गांव का बच्चा है ना, भले लेदर बॉल ना खेले, टेनिस बॉल खेल के उसका चेहरा एक टीवी पर देखे और वो माँ बाप भी खुश हो। देन दे वर वेरी हैप्पी इन दैट सेंस, आई थिंक सो। आपकी सर मेयरशिप बहुत फेमस है, जैसे आप सबसे कम इंडिपेंडेंट सीट्स रख के भी मेयर बन जाते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? मैं 96 से लेके 2000 तक नगर अध्यक्ष था, तो जितने भी मेरे नगर सेवक थे हमने बहुत काम किया उनके लिए, बहुत काम। अभी कैसा है, उसमें पूरा भिवंडी के अंदर स्लश बहुत था, पहाड़ियों के ऊपर लोग जा नहीं सकते थे, पानी की सुविधा नहीं थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे। तो जितने भी मेरे जो नगर सेवक थे उस टाइम कंटिन्यू 4 साल, तो उनके लिए काफ़ी मैंने वहाँ पर काम किया था। वो काम करने के बाद रिपीटेडली दिस नगर सेवक वो काम की वजह से कंटिन्यूली 3 बार चुन के आ रहे थे। तो वो काम की वजह उनके तक हमने उनको काम करवा के दिया। कुछ फॉरेस्ट में हम लोग ने काम किए, कुछ जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन थे उसके अंदर हमने काम किया। उस टाइम कुछ JRs वगैरह नहीं थे, लेकिन किए। लेकिन हमारा लोगों के लिए पानी की जो सुविधा थी
वो हमने पहुंचाई। नहीं पहुंच पा रहे तो हमने टैंकर्स की सुविधा की, छोटे छोटे टैंकर्स बनाए। टैंकर्स बनाने के बाद वहाँ पे वाटर सप्लाई हमने सप्लाई वहाँ पर चालू किया। फिर बाद में स्ट्रीट लाइट्स लगाए। फिर बाद में कंक्रीटिंग हम लोग पाथवेज करते थे। अभी पेवर ब्लॉक आ रहा है, उस टाइम पाथवेज करते थे। तो थोड़ा थोड़े लोगों को काम करने के बाद जो 4-4 नगर से 3-3 बार नगर से चुन के आते थे, तो वो कभी ना कभी मुझे इस महापौर के इलेक्शन में कभी ना कभी अप्रोच नहीं करते थे। उनकी आपस की एक दूसरे के पार्टी के अंदर नाराजगी होती थी। तो देखो, किसी को मैं ऐसा दबा के या माफिया स्टाइल तो नहीं लेके जा सकता कि नहीं लेके, किसी को नहीं किया। तो बोलते थे पार्टी ले रही है हमें, इन लोग हमें पार्टी लोग नहीं कर रहे, तो तू अगर खड़ा होता हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। तो हु विल बी नॉट विलिंग। तो ऐसे विलिंगली आए थे, किसी को फोड़ के आए दे जबर 20-20 लोग 18 लोग एक साथ में आना बोले तो समथिंग ड्रॉबैक शुड बी देयर इन द पार्टी ना, नॉट माई सेल्फ ना। तो ड्रॉबैक्स होते तो वो अप्रोच करके वो काम होता था और फिर जाके मेयरशिप मिलती थी। ऐसे जाके मेयरशिप मिलती है। हाँ, सपोर्ट से मिलती है, जबरदस्ती नहीं मिलती। नेचुरली आपको मैं भी लेके जाऊं, आज नहीं उठा सकता ना मैं नहीं उठा आपको, सकते, नहीं सकते। आपके अगर दिल में है कि मैं करूं विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते। तो दैट वाज फिर अच्छा था ना। ठीक है, पार्टी के बारे में बात करें तो कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस के लिए ख्याल तो हमारे पिताजी के टाइम पे, मैं पिताजी फ्रॉम 40 इयर्स ही वाज इन कांग्रेस ओनली। जिला परिषद के वो जो चेयरमैन बने थे वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बने थे। बट जब उनको एमएलए लड़ना था तो एमएलए के मीन्स ही वाज हैविंग दैट अप्रोच एंड ही हैड डन फॉर द भिवंडी सिटी एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम भिवंडी। तो उन्हें 2-3 बार टिकट नहीं मिला कांग्रेस से। तो मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट ही रहा कि उनका जो पॉलिटिकल था तो मैं देख रहा था। तो मैं बोला सोचो यार, अपने को इंडिपेंडेंटली लड़ना है। तो आई हैव डन माय एंटायर टिल नाउ विद इंडिपेंडेंट नगर सेवक। करीबन 30 साल से मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ। तो इस बार सोचा कि चलो कि अभी अपने को कहीं कोई पार्टी ज्वाइन करनी है, शहर के अंदर डेवलपमेंट लाना है, तो बगैर सपोर्ट के ऊपर अपने को कोई काम होने वाला नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिपेंडेंसी वहाँ पर इंडिपेंडेंट नगर से अपना आमदार बन के नहीं होता। तो आई अप्रोच्ड कांग्रेस, आई हैड स्पोक टू ऑल द पीपल्स कि आई वांट टू। इवन मैंने हमारे जो दोस्त थे सुरेश टावरे, उनको भी मैंने करीबन ये लोकसभा इलेक्शन के पहले ही उसको मैं बोला था कि मुझे टिकट चाहिए। तो बोले अभी कुछ है नहीं, सब महायुति के चल रहा है। मैंने मुझे लड़ना ही है, यू कैन आस्क हिम एनी टाइम। आई हैड क्वेश्चन हिम, मतलब आई वांट टू ज्वाइन बट गिव मी एश्योरेंस कि मुझे आमदार का टिकट मिले तो मैं कुछ कर सकूं। तो ये इसी तरह कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मैं जो नाना पटोले साहब से मिला, उनसे काफ़ी सारी बातचीत हुई। मैं बोला डोंट गिव मी टिकट बाय माई इन्फ्लुएंस, यू कैन गो ऑन मेरिट, सर्वे कर ली, यू कैन फॉलो व्हाट आई हैव डन फॉर सिटी एंड व्हाट नॉट अदर्स हैव नॉट डन। अब जो मेरिट पे अगर मुझे टिकट मिल रहा है तो आई एम, इफ यू आर फीलिंग योर टीम और इफ यू आर सर्विस कि मैं उसके लिए कैपेबल हो तो मैं इतना हार्ड इन्फ्लुएंस नहीं लगा रहा हूँ आपसे। तो बोले ठीक है, इन्फ्लुएंस ना लगाते हुए वी हैव अपना वर्किंग था। वर्किंग के अंदर कांग्रेस का जो टिकट मांगा तो शायद नहीं मिला वो। तो इस पर लोग तो बहुत बात करते हैं कि क्यों नहीं मिला। आप आज सही रीजन बताइए हमें कि टिकट क्यों नहीं मिला। ये जो मुझे लग रहा है ना, ये इन्होंने बीजेपी के साथ में सेटलमेंट किया है कि ये जो सुजन विखे पाटिल जो खड़े होने वाले थे बाला साहब थोरात के खिलाफ, तो आई थिंक बाला साहब थोरात के खिलाफ जो सुजन विखे पाटिल रहते थे तो उनको काफ़ी हार्ड इलेक्शन होता था। दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने यहाँ पर सेक्रीफाइस कर लिया। सेक्रीफाइस कैसे कर लिया कि वहाँ पर सुजन विखे पाटिल को बीजेपी ने दिया नहीं, विच वॉज वेरी एट द सिमिलर टाइम। और भिवंडी के अंदर जो टिकट किसी सदस्य को दिया गया है, उम्मीदवारी जो दी है, हम लोग 17-18 लोग हैं, उसमें से 17-18 लोगों में से एक भी लायक नहीं है जो भिवंडी के शहरवासी है, भिवंडी के वेस्ट के रहने वाले हैं। मैं था, सुरेश टावरे थे, रशीद भाई थे, ऑल एक्सपीरियंस पीपल वाले थे, डॉक्टर नूर थे, तला मोमिन थे, तो बहुत सारे लोग थे ना।
तो रशीद भाई 2 बार आमदार हुए थे, सुरेश टारे वॉज MP, माई सेल्फ आई वॉज महापौर रह चुका हूँ, सुजाउद्दीन थे, सुजाउद्दीन की मिसेज जो MLA लड़ चुकी थी पहले, डॉक्टर नूर कॉन्टेस्ट किए थे, तला इज हैविंग ए गुड इन हिज कम्युनिटी। तो हम लोग कहीं लायक नहीं है हमारे इस शहर के अंदर। तो हमारे सर के ऊपर जो ना ईस्ट का है ना वेस्ट का है ना ग्रामीण से भी उड़ी मार के कहीं और का आया है, तो दिस इज नॉट टॉलरेबल फॉर भिवंडी सिटीजन्स। तो ये एडजस्टमेंट आप देख सकते हो ना कि कहाँ से हम लोग का लोकल चिखलीगर को भी दे देते तो हम उसको सपोर्ट करते थे, तो नहीं मिला ना। लेकिन कोई नॉन रेसिडेंट को ही दे दिया उन्होंने, नॉन रेसिडेंट ऑफ टाउन फ्रॉम ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, दिस वाज दैट ना। तो सर ये कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन था वो है या टूट गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब गोल गोल चल रहा है, गुमराह कर रहे हैं। ईस्ट में देखो तो महाविकास आघाड़ी है, वेस्ट में देखो तो कांग्रेस भी खड़ी है, समाजवादी भी खड़ी है और अन्य पक्ष भी खड़े, जो गठबंधन के साथ में महाविकास आघाड़ी के साथ में वो भी अपना कैंडिडेट एक दूसरे के सामने। तो ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तो टूट ही गया था, दिख रहा नहीं है। तो जिस दिन मुझे ऐसा लगा, आई वॉज वेटिंग टिल 3 o'clock, मैं इसके ऑफिस के बाहर ही खड़ा था, इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर। 2:45 तक मैं वहीं पे था। मुझे ऐसा लगा कि समाजवादी विड्रॉ करेगी, क्योंकि दे वर हैविंग महाविकास आघाड़ी, तो वो नहीं हुआ। तो मैं बोला जब खुद गठबंधन के अंदर वो विड्रॉ नहीं कर रहे तो मैं क्यों विड्रॉ करूँ फिर। तो मैं बोला वेट कर रहे थे विड्रॉ करने के? यस, विड्रॉ करने के लिए वेट कर रहा था। मैं क्योंकि हम जुड़े हैं ना कांग्रेस से, भले उन्होंने दे दिया, उनकी बदमाशी के हिसाब से उन्होंने कर दिया, लेकिन कैसा है कि शहर को कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो फिर वो नहीं हुआ। तो फिर मैं बोला चलो फॉर्म रहने दो, वी विल डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। तो हम लोग सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कुछ ना कुछ गांव का होना चाहिए, और जो जो फॉर्म भरने थे वो भरे थे सब लोग ने। और फिर इंडिपेंडेंट ही सही, हम तो लड़ेंगे नहीं, हम शहर के लिए लड़ रहे, हमारे अपनी जीत के लिए नहीं लड़ रहे, हम शहर के लिए लड़ रहे। समथिंग हमको भिवंडी शहर के लिए अचीव करना ही है। और ऐसा है कि उम्मीद मुझे खुद भी है कि शहर का जो डेवलपमेंट है ना, ऐसे नहीं कि लोग बातें करके बिकॉज़ आई एम हैविंग ए प्रॉपर विजन फॉर दैट। जो मैंने नगर अध्यक्ष का टाइम देखा है, मैंने महापौर का टाइम देखा है, तो जो नगर सेवकों को जो लगता था कि सब काइंड ऑफ इन फैसिलिटीज हमारे शहर के अंदर हुई ड्यू टू वेरी शॉर्टेज ऑफ फंड्स, तो हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सके ना। दैट इज द बेसिक रीजन फॉर दैट। यही सबसे इंस्पायर होकर आपने डिसाइड किया कि चलो इंडिपेंडेंट करेंगे? नहीं, हमने काफी लोगों से जो पॉलिटिकल डिस्कस किए थे, तो मैं बोला यार कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर पर्याय तो होना चाहिए ना। तो सर ये इंडिपेंडेंट आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है आप कौन से लेवल पर है? वेस्ट में कौन से लेवल पर है आप? आई डोंट नो वेयर आई एम, बट मैं हर जगह घूम रहा हूँ, हर जगह प्रचार कर रहा हूँ। मैं कोई ट्रक में या कोई बड़ा लॉन्च लेके उसमें घूम नहीं रहा हूँ, मैं पैदल जाके काम कर रहा हूँ। हर मोहल्ले में जाके, हर गांव के अंदर जाके मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग ए वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल। थैंक्स टू द पीपल, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे तो वेरी मच। तो सर आप डायरेक्ट कंपटीशन किसको समझ रहे हैं इलेक्शन? आई एम नॉट कॉम्पिटिंग, मैं किसी को कॉम्पीट करने नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो भिवंडी कि हम लॉयलिस्ट है भिवंडी के। हम भिवंडी के लॉयलिस्ट लोग हैं कि इतने हम लोग 50-50 साल 100-100 साल से रह रहे हैं, तो हमारा हक है ना, हमारा हक है गांव का डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे हक के लिए, हमारा गांव का डेवलपमेंट करने के लिए वाई शुड कोलैबोरेट विद अदर पीपल्स जो शहर के बाहर रहते हैं। उन्हें जाके हमारी माँ बहनें यहाँ से 8-10 किलोमीटर जाए, यहाँ से 100 रुपये रिक्शा खर्चा करे, कुछ लेटर लाने के लिए 100 रुपया रिक्शा वापस खर्चा करे, लॉजिकल फिर उसके अंदर वो फ़ोन उठाता है कि नहीं उठाता है, फिर वो अगर ना रहे तो 100 रुपया मुफ्त जाएगा। तो यहाँ तो 24 घंटा दरवाज़ा खुला है ना। हमारा आर पाटिल परिवार इज ऑलवेज अवेलेबल। माई मिसेज ऑल्सो इज इन पॉलिटिक्स, so she is also available. All are devoted for भिवंडी।
भिवंडी में जो इलेक्शन अभी चल रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट में काफी डिफरेंस है, इसके बारे में आपके कुछ थॉट्स? देखिए, नाउ इट्स वेरी ओपन थिंग कि मैं कुछ वहाँ पर छुपा के बात करूँ, अनछुपाई बात करूँ, ऐसी कुछ है नहीं ना। ईस्ट का तो काम आप देख रहे हो, whoever the person is, he has done। ओ अभी जैसे सत्ता में थी, लेकिन सत्ते के अंदर ये आमदार नहीं थे। बिना सत्ते के अंदर रहते हुए, मीन्स ही वॉज नॉट इन रूलिंग पार्टी ना, बट ही हैज डन वर्क, he has done work and he has showed the work ना। अब now he is from another party, तो I cannot blame him, लेकिन he has done for our Bhiwandi, for something, for the welfare of people, तो that we have to appreciate। and ruling के जो थे वेस्ट में, वो कुछ नहीं कर पाए, बातें करते रहे, तो उनके ऊपर एलिगेशंस में नहीं लगा रहा हूँ। देयर शुड बी एन बेसिक एम एंड विलिंगनेस हमारे दिल में होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, कुछ समझना है, कुछ सोचना है, कुछ पढ़ना है। हमें बगैर पढ़े तो कुछ काम नहीं होगा। दुनिया कहाँ जा रही है उसको अप्रोच करके भिवंडी शहर के अंदर क्या चाहिए, किसी को क्या नहीं चाहिए, दिस काइंड हैज टू बी डन। राइट। तो भिवंडी वेस्ट में जैसे काफ़ी बहुत नंबर के कैंडिडेट्स है, ईस्ट में कम है, वेस्ट में हमारे बहुत ज़्यादा है। बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट लोग भी है। इसमें से आप किसी को नहीं समझते कि आपका डायरेक्ट कंपटीशन है? अगेन आई एम सेइंग, मैं किसी से मैं कॉम्पिटिशन्स करने नहीं, आई एम गोइंग ऑन फेथ ऑफ भिवंडी सिटीजन्स एंड आई हैव ट्रस्ट इन देम, क्योंकि वी आर द लॉयलिस्ट। अगेन आई एम सेइंग द लॉयलिस्ट ऑफ आवर टाउन एंड वी आर डिवोटेड टू महाविकास ना। तो सर ऐसा भी है कि बोला जाता है कि ये कैंडिडेट ज़बरदस्ती खड़ा हुआ है, वोट्स खराब करने खड़ा हुआ है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ऐसा कोई आपको लगता है वेस्ट में? पीपल आर वेरी क्लेवर इन भिवंडी। महाराष्ट्र के अंदर सबसे अच्छे हमारी जो पब्लिक है भिवंडी की, काफ़ी स्मार्ट है एंड आई सैल्यूट टू देम फॉर देयर स्मार्टनेस। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज कौन वोट काटने आया है, कौन वोट कटवा रहा है, इनको अच्छी तरह से मालूम है। रादर मेकिंग दिस रूमर्स और दिस गॉसिपिंग, पीपल्स के पास काफ़ी समय इस बात करने के लिए। और भिवंडी की बड़ी खुशनसीबी ये है कि हर चौराहे पे ना चाय की दुकान है वहाँ पर, और वहाँ पर असेंबलिंग होने के बाद लोग इसके ऊपर डिस्कशन जरूर करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, देयर मोर 5G फेल है अपने यहाँ, 5G फेल है बट कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट। बात बहुत तेजी यहाँ होती है, इमीडिएटली नेट टू नेट है, कोई जरूरत ही नहीं उसको। मोबाइल भी फेल है साहब कभी कभी तो। राइट। तो सर भिवंडी वेस्ट में एक कैंडिडेट है बीजेपी के, मिस्टर महेश चोगले। हमने सुना था उनसे आपकी फ्रेंडशिप थी, तो वो अभी भी है कि कुछ हुआ है, बात होती है आपकी? फ्रेंडशिप तो मैं आज सबसे रख रहा हूँ ना, मैं किसी से दुश्मनी रखने वाला, मेरे भिवंडी में किसी दुश्मनी नहीं है। आई एम नॉट गोइंग अलॉन्ग विद एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम आई हैव स्टार्टेड माई पॉलिटिकल्स। मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। मैंने किसी का घर तोड़ा है, ना किसी का घर बर्बाद किए, ना किसी के अंदर उलझन तैयार की है। जो लोगों का काम बनता गया वो करते गया, तो दुश्मनी और ये सब मैं डोंट। फ्रेंडशिप तो एवरीवेयर, फ्रेंडशिप इज देयर। आपकी बात होती है उनसे अभी कि नहीं होती? नहीं होती, ठीक है। अगर ये इलेक्शन की बात करें तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं इलेक्शन में? वेरी फर्स्ट आई हैव सेड समथिंग कि हमने काम्बा गाँव छोड़ा फॉर एजुकेशन, तो माय फादर्स ड्रीम वाज देयर कि सब मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज आए, तो उन्होंने पहले भिवंडी भी होना चाहिए। तो अभी भिवंडी की इनबिल्ड, भिवंडी के अंदर 3 एकड़ जगह तो पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन 3 एकड़ जगह जो है, हम कोई भी इंस्टीट्यूट अगर शहर के अंदर आए तो 3 एकड़ जगह उनको फ्री दे के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर वो प्राप्त हो सके, ताकि भिवंडी शहर वासियों को ये एमिनिटीज़ मिले। और प्रायोरिटी भिवंडी वासियों को होनी चाहिए, तो जगह दे के मतलब होगा, कुछ हासिल होगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि और जो भी बच्चे हैं उनको नहीं देना चाहिए, बट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू माई किड्स ना, those who are staying in Bhiwandi। यूथ पे फोकस है आपका? Naturally, they are the generation, they are the future of Bhiwandi। और डेवलपमेंट के लिए कुछ? डेवलपमेंट के लिए देखिए कि जो बेसिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक इशू है,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इश्यू तो बहुत पहले से था, आज भी है। वो हल करने के लिए उसके लिए काफ़ी एक अपने को डीपीआर बनाना पड़ेगा। जब तक भिवंडी शहर के लिए डीपीआर गवर्नमेंट से बनाए जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये प्राइवेट डीपीआर यानी डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, उसके अंदर प्राइवेट एजेंसी अपॉइंट करके ही हैज़ टू थिंक विथ हिम, और वो थिंक आउट करेंगे और कुछ लोगों से पूछेंगे, कुछ स्लम एरियाज में पूछेंगे, कुछ अच्छे एस्टेब्लिश्ड जो कम्युनिटीज़ है वहाँ पर जाके पूछेंगे। तो भिवंडी की बेसिक नीड कहाँ से शुरू होती है, और ये जो ट्रैफिक मोबिलाइजेशन कितना इजीली और स्मूथली हो, उसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर एक फोकसिंग किया जा रहा है। फिर उसके बाद मेन फैसिलिटीज़ फॉर माय लेडीज़ जो वाटर सप्लाई है, तो हमने करीबन 14 साल की मेहनत के बाद 100 mld पानी शहर के लिए आए। महापौर मैडम ने उसके ऊपर काफ़ी मेहनत की थी। तो 100 mld पानी शहर के लिए भादसा डैम से हम लोग पाइपलाइन बिछा के यहाँ पे भिवंडी शहर के अंदर ला रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ भिवंडी कॉरपोरेशन हु इज़ बिल्डिंग हिज ओन रिसोर्सेज फॉर वाटर, ओन रिसोर्सेज। तो ये अभी जो फिलहाल जो भिवंडी जो चल रही है वो 110 mld पे चल रही है, और 110 mld के अंदर भिवंडी शहर का पानी पुरोठा सब हो रहा है। इनसफिशिएंट है, लेकिन 110 mld है। लेकिन हम 100 mld एक्स्ट्रा पानी भादसा डैम से लिफ्टिंग करेंगे, तो नंबर 210 कर देंगे। यस। तो ये पानी एक्सेस होने वाला है, लेकिन वो करते करते हमें 2 साल लगेगा। हमारा जो पाइपलाइंस का जो काम है वो शुरू हो गया है, ऑडिटिंग काम शुरू हो गया है, और स्पीड वर्क है। उसके अंदर जो भी जगह जहाँ से हमारा पाइपलाइंस आने वाला है, बॉम्बे कॉरपोरेशन ने भी उसको ऑलरेडी एक एनओसी दे चुका है पैरेलल लाइन डालने के लिए। तो ऑल एनओसीज हमको मिल चुकी है। गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छा फंड्स उसको लाया गया है। तो करीबन 400 करोड़ उसको एग्जीक्यूट हुआ है और काम इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये पानी का जो है 2 साल के बाद 100% लोगों को पानी मिलेगा। ये एक उसके ऊपर है फैसिलिटीज करना है। बाद में जो शहर का जो रिंग रोड है वो बहुत होना ज़रूरी है। रिंग रोड होने के लिए काफ़ी जो मेहनत करनी पड़ी शहर के अंदर की लोगों की ज़मीन एक्वायर करना पड़े। तो मेरे दिमाग में यह है कि वाई टू एक्वायर, फ्लाईओवर ही बना दो, डायरेक्ट फ्लाईओवर ही बना दो। जैसे और शहरों में रिंग रोड बनती है तो थोड़ा समझो 500 करोड़ रुपये लगेगा, वहाँ 700 करोड़ लगेगा। एटलीस्ट वी आर नॉट गोइंग टू हार्म द पीपल्स लैंड, और जिनके जो कंस्ट्रक्शन नीचे है वो तो हार्मफुल नहीं। रेसिडेंशियल में हाँ, तो किसी के मकान तोड़ के उसके ऊपर से अपने को फैसिलिटीज मिले तो उससे अच्छा 200 करोड़ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो। तो ये जैसे अपना चाविंद्रा से लेके साई बाबा नाके से लेके अंजूर फाटे तक इसको एक रिंग रोड एक फ्लाईओवर में बनते जाएगा तो वेरी गुड हो जाएगा उसके अंदर। फिर और एक फ्लाईओवर हम बनाने को सोच रहे हैं कि दिमाग में है खाली कि ममता हॉस्पिटल से लेके पोगाव विलेज के, यानी पूरा जो नीचे का जो बेसिक एरिया है, जो प्राइम एरिया है, जहाँ छोटे जहाँ से पूरा फ्लाईओवर होना चाहिए, ताकि बेसिकली जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे उनका मूवमेंट्स है। बाकी उधर मेरे ख्याल से ममता हॉस्पिटल के पहले उधर काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए थे बच्चों के, और मेनी पीपल्स वेर एक्सपायर्ड इन दैट। तो अच्छा नहीं लगा था उसके अंदर। तो एक सोच पहले से है और ये बना के रहेंगे हम उसके ऊपर। मुद्दे तो काफ़ी अच्छे हैं आपके इलेक्शन के लिए। अगर चुन के आप आ गए आमदार, तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि महाविकास आघाड़ी ज्वाइन करेंगे? महाविकास आघाड़ी के साथ में ही रहेंगे, भले हाथ में ही रहेंगे। अभी भले कांग्रेस ने मुझे 6 साल के लिए किया है, तो महाविकास के अंदर समाजवादी भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है, उबाटा भी है। तो कहीं ना कहीं करेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का तो बंधन थोड़ी है किसी को। तो आप ज्वाइन कर रहे हैं इस बात में? उनके साथ में रह के काम करना पड़ेगा ना महाविकास के अंदर। आपको क्या लगता है कि भिवंडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ईस्ट वेस्ट दोनों मिला के बोलो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या भिवंडी का? ट्रैफिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कुछ और है? आपको क्या लगता है? बेसिक जो चल रहा है ना शहर के अंदर, मोबिलिटी नहीं है। हर भिवंडी थम गई है, स्टक हो गई हर जगह। ट्रैफिक में स्टक, लूम इंडस्ट्री में स्टक, कोई डेवलपमेंट नहीं हो, पूरा स्टक हो गया है। तो ये इसको फ्रीजिंग हुआ है भिवंडी, ये फ्रीजिंग को हटाना है अपने को।
ये फ्रीजिंग हटाने के लिए इनकी जो ज़रूरतें है, जैसे लूम इंडस्ट्री है, उसको कैसे बूम करे, रिवाइव करने का। कैसे बूम करे फिर से। जो ट्रैफिक की समस्या है उसको हर्डल्स बन चुकी है हर जगह। 50-50 पुलिस रहने के बाद भी ट्रैफिक नहीं हो पा रहा है, रिलीव नहीं हो पा रहा है, तो ये हटना चाहिए। उसके बाद जो अपना मोबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशंस है, वो कहीं अपना कॉरपोरेशन की तरफ से या अपना कुछ बेसिकली अपनी तरफ से कुछ है नहीं है। जो मेट्रो है वो आके वहीं पर रुकी है, सब मीनार खड़े हैं वहाँ पर, कोई वहाँ पर एजेंसीज को अपॉइंट करके कुछ आगे गवर्नमेंट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवीजन तो होना ही चाहिए। मेट्रो तो आई है, मेट्रो कहाँ से इधर आनी चाहिए उधर आनी चाहिए, दैट इज़ देयर ओन बेसिक थॉट्स। लेकिन वो कुछ कल्याण रोड से जाने का विषय था, तो दैट इज़ ऑल्सो मैंने बेसिक सही नहीं था वो। लेकिन अगर वही अंजुर फाटक से अगर वही जहाँ से रिंग रोड जाने वाला है, वही पैरेलल रिंग रोड के साथ में अगर कनेक्ट करते, हमारा रिंग रोड भी बनता था वही ब्रिज के अंदर, नीचे से हमारा गाड़ियाँ जाती थी, ऊपर से मेट्रो जाता था, तो थोड़ा पब्लिक को 1 किलोमीटर गांव के बाहर जाना पड़ता था यहाँ से लोगों को, लेकिन एक मोबिलिटी मिलेगी आगे जाके बम्बई, थाना और कहीं भी जाने के लिए, तो एक इजी मूव होता था। तो ये जो है ना फ्रीज हुआ है भिवंडी, ये फ्रीजिंग को पहले ना दूर करना, और वेरी इजी है, कुछ बड़ा प्रॉब्लम, कुछ बड़ा इशू नहीं है। खाली गवर्नमेंट के पास जाके बैठना है, आई नीड दिस थिंग्स, आई नीड दिस थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडिंग्स की ज़रूरत है, फंडिंग्स करके इसको करना है। और बेसिकली दूसरा जो हमारी साफ सफाई है उसके ऊपर बड़ा एक सोर्स होना चाहिए, उसके ऊपर कैसे उसके ऊपर होना चाहिए, क्लीन अप कैसे होना चाहिए। आपके इलेक्शन कैंपेन में आप कम्युनिटी सपोर्ट के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं? जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, दलित कम्युनिटी हो गई, उसके सपोर्ट के लिए आप क्या मेहनत करते हैं? अभी तक जो राजनीति बनी है ना, सब कम्युनिटी को साथ में लेके बनी है, साथ में ही चल रहा है, साथ में ही चल रहा हूँ मैं। ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं किया कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि ये, नो, मेरे साथ में सभी, मैं आज उनको साथ में जो जुड़ा हूँ, सबको लेके जुड़ा हूँ। कॉरपोरेशन में अगर दलित आप जो बोल रहे हो, तो सैनिटरी वर्कर्स है, उनसे घुल मिल के रहा हूँ ज़िंदगी भर। उनके जो बोनस है, ये है वो है, जो फैसिलिटीज़ है उनके, जो भी है, जो कुछ प्रोविडेंट फंड्स वगैरह जो है, तो उनके साथ में जुड़ा हूँ। साफ सफाई के बारे में उनको कभी सस्पेंशन होने की करते थे तो उनको अवॉइड करते रहा हूँ। बाकी उनको बौद्ध विहार जो बनाने के थे उन पर ये किया हूँ। मुस्लिम लोगों में तो मेरे दोस्ती पहले से, क्योंकि क्रिकेट का जो था शौक, तो सारे जो इतने मुस्लिम भाई थे मेरे, वो सारे क्रिकेट ही है, क्रिकेट की जरूर उनमें फ्रेंडशिप 100%। आज 40 साल से बने हैं ना, और वही आज मेरा कारवा लेके जा रहे हैं। जैसे शिवसेना की शाखा कैसी रहती है, तो वैसे मेरे क्रिकेट की 42 टीम है, वो आज शाखा बन के उभर रही है। और ये सारे जो मेरे टीम से जितने मेरे दोस्त थे, जैसे मेरे निज़ामपुरा की टीम है, सौदागर मोल्ला है, वुसार मोल्ला है, दरगाह रोड है, हमारे ग्रामीण के भी इसमें शामिल है, कारिवली के है, शेलार के है, काटेई के है। तो एक बेसिक बड़ा फंडा है ना, एक क्रिकेट का है। तो सैल्यूट टू माय ऑल दिस फैमिली पीपल्स। ओके, और कुछ आप भिवंडी के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। जरूर, क्यों नहीं दूंगा। मैं भिवंडी वासियों को ये जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, कोई जीत के ऊपर या कोई इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं दिन में ठान लिया हूँ कि मुझे भिवंडी के अंदर जो डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो लोग कहेंगे कि तू महापौर था तो क्या किया। महापौर के करने के मतलब जो कॉरपोरेशन का जो फंडिंग है वो नहीं हो पाए तो उस पर नहीं जा सकते। इसलिए बड़ा सोच रख के हम लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास। जैसे रईस भाई ने भी यहाँ पर लाया था पैसा, गवर्नमेंट से झगड़ा करके लाया था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से हमारा हक है और ये हक के लिए हम जा रहे हैं, और ये हक वहाँ से हम लेके रहेंगे अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। ये आने वाले 20 तारीख को चुनाव है आमदारकी का 136 वेस्ट, तो इंडिपेंडेंट खड़ा रहा, मेरी निशानी है टीवी।
तो अब अगर इसमें अगर मुझे सहयोग करेंगे और इसमें जिता के देंगे तो मैं आपको नाउम्मीद कभी होने नहीं दूंगा। और भिवंडी को हमेशा जो फ्रीजिंग भिवंडी है उसको एक चार्मिंग भिवंडी करके रहूँगा। और भिवंडी का जो नाम बदनाम हुआ है हर जगह, वो बदनामी से दूर रख के भिवंडी को एक टोपोसेट बोलते हैं ना, एक टोपोसेट पे ला के रख दूंगा कि ये भिवंडी हमारी है करके। धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग हियर सर, लाइफ इन भिवंडी पे पॉलिटिकल पॉडकास्ट पे। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ। इलेक्शन के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।